सुना है तबस्सुम भाई 8 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं। मुझे तो लगता है इस बार पीपल पार्टी ने मैदान मारना है। आपको क्या लगता है? जुनैद भाई, जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, मुझे तो लगता है इलेक्शन ही नहीं होंगे इस बार। अच्छा जुनैद भाई, सियासत को छोड़ें, महंगाई ने हमारा जीना हराम किया हुआ है। ओ भाई, आप कैसे मुसलमान हैं? मस्जिद में नमाज ही नहीं पढ़ने देते सुकून से। अगर आपका यही सलूक तो मैं अंदर मस्जिद नमाज पढ़ने नहीं आऊँगा, घर में ही नमाज पढ़ लिया करूँगा। लगता है भाई सबको तकवे का हैजा है, अल्लाह खैर करे। ऐसा लगता है मुझे भी। तो ये भाई कहाँ जा रहे हैं? जमात का टाइम तो पूरा है, आ जाए जमात के साथ नमाज पढ़ लेते हैं। इमाम साहब क्या बताऊँ आपको, मस्जिद में तो दुनिया की बातें हो रही हैं, कोई नमाज ही नहीं पढ़ने देता। मैं अंदर मस्जिद में नहीं आऊँगा, घर ही नमाज पढ़ लिया करूँगा। इमाम साहब आ गए, जमात खड़ी कर लेते हैं, चलें। नमाज से पहले मेरी एक बात सुन लो। आपकी वजह से एक नमाजी मस्जिद छोड़ गया है, ये बात अच्छी नहीं है। क्या हुआ इमाम साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी वजह से मस्जिद छोड़ कर गया है नमाजी? बस ज़्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। आप लोगों ने मस्जिद को पार्लियामेंट हाउस बनाया हुआ था, नमाजी ने तो फिर मस्जिद से भागना था। ये मुसलमानों का इबादत खाना है, यहाँ लोग आके नमाज पढ़ते हैं, अपने अल्लाह की इबादत करते हैं। आप यहाँ आकर दुनिया की बातें करते हैं, कैसे मुसलमान हैं आप? मेरे भाइयों, ये मस्जिद अल्लाह का घर है, ये मुसलमानों का इबादत खाना है। लोग यहाँ आके अल्लाह की इबादत करते हैं। जब आप दुनिया की बातें मस्जिद में करेंगे तो लोग फिर कैसे मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे? लोगों ने तो मस्जिद से मुतनफ़िर होना है। आप दुनियावी बातें अपने घरों में क्या करें, मस्जिद से बाहर क्या करें, ताकि लोग आपसे मुतनफ़िर ना हो। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। जी जी इमाम साहब, हमें आपकी बात समझ आ गई है। हम इंशाअल्लाह मस्जिद में दुनियावी गुफ्तगू आइंदा कभी नहीं करेंगे। बिल्कुल भाई, मस्जिद में दुनिया की बातें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।